हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट आईएमपी टॉपिक। बच्चों ध्यान रखिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, ठीक है। रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हो सकता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी पढ़ लें अगर टाइम चलता रहता है सही ठीक ठाक तब। तो पहले सबसे पहले आप ये जानिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है भाई? मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर नहीं पता तो जाकर के प्रीवियस वीडियो देखिए, पूरा एग्जांपल के जरिए से थ्रू आपको बेहतरीन चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्या करो, क्या होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, दैट इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि हम सबको पता है अमोनिया का विघटन जो है बच्चों प्लेटिनियम की उपस्थिति में होता है और यह बन जाता है N2+3H2। अगर प्लेटिनियम नहीं रहेगा ना तो यह संभव नहीं है। दिखता कैसे है? दो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में क्या होता है? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो ये एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ये भी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है बच्चों, Cl2, ठीक है। ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, अगर सूर्य प्रकाश नहीं रहेगा तो ये संभव नहीं है, तो ये 2HCl में बदल जाता है। तो ये सब शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगर आता है आपको तो आप ऐसे थोड़ा सा बता दीजिएगा। अब हमारे डेरिवेशन यहां से चालू होता है। माना कि एक सामान्य अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। कैसे संपन्न होती है? ये देखो, R कोई रिएक्टेड है बच्चों और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में, उत्पाद में बदल रहा है, ठीक है। R जो है P में बदल रहा है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम जानते हैं दर की परिभाषा से डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों? बता दीजिए मुझे। दर जो होता है, दर वह बराबर होता है उत्पाद के सांद्रण एकांक समय में उत्पाद सांद्रण के परिवर्तन, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन को क्या कहते हैं? दर कहते हैं। और चूंकि अभिकारक के सांद्रण लिख रहे हैं इसलिए माइनस लिखेंगे। क्यों? नहीं पता भैया तो ऊपर देख रहे हो, प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, ऊपर देखिए आई बटन पे दबाओ और पहले वीडियो में जाइए, शुरू से देखोगे पूरा समझ में आएगा क्यों हम अभिकारक के सांद्रण को निगेटिव लेते हैं और उत्पाद के सांद्रण को पॉजिटिव लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हम एक और जानते हैं बच्चों, क्या चीज जानते हैं? दर इज प्रोपोर्शनल टू अभिकारक का सांद्रण। ये भी हम लोग जानते हैं कि नहीं भाई? तो यहां हो जाएगा हमारा दर बराबर, अगर मैं अभी चिन्ह को हटाता हूं प्रोपोर्शनल के तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, इसी को बोलते हैं दर नियतांक, ठीक है। और अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक क्या है? R है। और चूंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसलिए हम यहां का लगा देंगे शून्य, लगा देंगे, चूंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, के लिए आप लोग भी ऐसे लिख देना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्यों आया है। अब देखो बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 से क्या इक्वेट कर दीजिए आप लोग, इक्वेट कर दो क्या चीज भैया? -dr, इधर से लिख रहा हूं -dr/dt, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k और r नॉट नहीं है, r0 है। अब सबको पता है किसी के भी घात में अगर शून्य है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बता दीजिए? -dr/dt, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा k होगा। अब क्या करो, इस माइनस को उधर ले जाओ बच्चों और dt को भी उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा dr, दैट इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो -k और dt इधर आएगा तो dt हो गया। इस चीज का इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इस चीज का आप क्या कर दो? समाकलन कर दो। तो समाकलन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? इधर देखिए, dr इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, k dt। सबको पता है k इज अ कांस्टेंट, ठीक है, k इज अ कांस्टेंट और dr का हमारा समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों? r हो जाएगा, ठीक है। और dt का समाकलन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। और एक हमारा कांस्टेंट लग जाता है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, जहां i को हम बोलते हैं, i क्या है बच्चों? i को बोलते हैं हम लोग समाकलन नियतांक। क्या बोलते हैं? बोल दो, समाकलन नियतांक कहते हैं।
ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखो क्या करना है भाई, समीकरण 4 में क्या करना है, समीकरण 4 में ध्यान से समझना केयरफुली, ठीक है। क्या चीज, सपोज करो टाइम जो है 0 है। टाइम 0 का मतलब होता है बच्चों प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में उसका सांद्रण भी क्या होगा, प्रारंभिक सांद्रण होगा। अभी जो सांद्रण है ये प्रोसेस जब अभिक्रियाएं चल रही है तब के दौरान का है। ये जो सांद्रण आपको दिख रही है आर क्या है, सांद्रण है, ठीक है, सांद्रण है। या फिर आप यहां ऐसा लगा दो यार, तब समझ में आएगा, आर सांद्रण है, अभिकारक का सांद्रण है। तो ये जो सांद्रण है बच्चों, ये जो सांद्रण है ये अभिक्रिया जब चल रही है तब की सांद्रण है। तो प्रारंभ जब टाइम 0 होगा तो वो क्या आ जाएगा, प्रारंभिक सांद्रण। तो उसके लिए मुझे किसी सिंबल का यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या है, इधर देखो समीकरण 4 में समय, प्रारंभिक समय में, समीकरण 4 में प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक समय अर्थात t बराबर 0। तो इस दौरान हमारा जो r रहेगा, r जो है अभी आपका r वो हो जाएगा r0। ये नॉट मैं इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि मुझे शो करना है ये क्या है, प्रारंभिक है, और ये क्या है बच्चों, अभी का सांद्रण है जब अभिक्रिया चल रही है, t समय पर है और ये t 0 पर समय पर है। याद रखना बच्चों प्लीज, ठीक है। अब देखो क्या, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, r के जगह में हम लोग क्या रख देंगे, r0 प्रारंभिक अवस्था में, और t की जगह में क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, -0 रख देंगे, t 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा i। तो हमारा i का वैल्यू क्या निकल के आ गया, i इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोगों का, देखिए ना ये तो 0 हो गया, ये हो गया r0, क्या निकल के आ गया r0। इस वैल्यू को आप रख दीजिए समीकरण 4 में। समीकरण 4 से कहां से, समीकरण 4 से, तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, समीकरण 4 से बता दो क्या हो जाएगा भाई, बोलो r0, देखो 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 क्या हो जाएगा, r दैट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस क्या हो जाएगा बता दीजिए, r0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, r0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इसको इधर लेके आ जाओ, या इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ। ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा के टी, ठीक है, और ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा r0 माइनस r। होगा भाई, हो जाएगा। तो हमारा जो बच्चों k का वैल्यू जो आएगा, k का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा, या t का वैल्यू जो आ जाएगा, सॉरी k का वैल्यू जो आ जाएगा r0, क्योंकि हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, दर स्थिरांक के लिए निकाल रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक t। ये देख लो, यही है आपका फॉर्मूला, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इजी है मेरे भाई, क्या होगा, क्या होगा भाई, ये सांद्रण है, सांद्रण का क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और ये सेकंड है तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। दैट मीन्स ये लो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स लिखना जरूरी है, आता है। तो किसी को नोट करना होगा तो पूरा कॉपी कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं इसमें। सपोज करो बच्चों, देखो क्या है, सपोज करो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखिए k दैट इज इक्वल टू डेल r डिवाइडेड बाई t। डेल आर क्यों लिख दिया, प्रारंभिक में से मध्य का जो प्रोसेस चल रहा है उसको घटा दोगे तो ये हमारा क्या हो रहा है, सांद्रण में परिवर्तन है। या सांद्रण में परिवर्तन को x से प्रदर्शित करने पर तो ये हमारा k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई टी हो जाएगा। कई जगह ये ऐसा देखने को मिलता है, तो अंतर कुछ नहीं है दोनों में भाई। x को आपने क्या बोल दिया, सांद्रण में परिवर्तन, मैंने डेल r को क्या बोल दिया, सांद्रण में परिवर्तन, मैंने r0 माइनस r को क्या बता रहा हूं, सांद्रण में परिवर्तन। तो मतलब क्या है यार, आप x y z कुछ भी लिखो ना, ABCD है, मजाक करते हो। चलिए इसके बाद देखते हैं व्हाट इज अ, अच्छा इसमें एक चीज बचा हुआ था यार, मैं खामा मिटा दिया, पूरा का पूरा मिटा दिया, कोई नहीं, चलो देख लेते हैं कहां पे क्या बचा था। ये देखो आप, ये देखिए यहीं पे है, कहीं ज्यादा दूर नहीं है, ये है, ठीक है। इस पे देखते हैं क्या चीज है ये। अब बच्चों इसको देख लो यार, अच्छे से केयरफुली देख लो, ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। अगर मुझे ग्राफ बनाना ही है आपको ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, हम इसको मानते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। मतलब इसको सरल रेखा के समीकरण से तुलना करने पर, इसको आपको इक्वेशन दे देना जिसकी यहां पे आया था ये 5 इसको 5 दे देना, समीकरण नंबर दे देना 5 और इसको दे देना 6, और यहां पे जो आया था x बाई टी उसको दे देना 7 दे देना, समझ में आ गया, दे देना।
तो इस समीकरण 5 की तुलना किससे करेंगे बच्चों? सरल रेखा के समीकरण से। तो क्या हो जाएगा? सरल रेखा के समीकरण से तुलना करेंगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सबको पता है क्या होता है। अब देखो मैं कैसे बना रहा हूं ग्राफ, ध्यान से देखना सब लोग कैसे बना रहा हूं। देखना भैया कैसे बनेगा इसका ग्राफ। इधर देखते रहिए, ओरिजिन y क्या चीज है? ये क्या चीज है? सांद्रण तो है ना भाई। तो ये हो जाएगा बच्चों y एक्सिस में क्या हो जाएगा हम लोगों का? सांद्रण r, किसमें? मोल प्रति लीटर में सांद्रण। क्या लिख देंगे? मोल प्रति लीटर में सांद्रण। इतना समझ में आ गया? ये गड़बड़ बना है क्या यार? ठीक ठाक सीधा चल रहे भैया, बच्चे नाराज हो जाते हैं। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा हम लोग का? एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा बता दीजिए। एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस में देखिए क्या चीज है? टी है, टाइम, समय टी किसमें? सेकंड में। देख लो, इसे कंपेयर करना है। वाई ग्राफ बनाना एकदम आसान। टी हो गया। व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस? इसको बोलते हैं बच्चों ढाल। क्या बोलते हैं? ढाल, स्लोप, ढाल। ठीक है, और इसी को प्रवणता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवणता। और इसी को हम लोग टेन थीटा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बोलो, टेन थीटा लिखते हैं। टेन थीटा मतलब किसी चीज में अगर झुकाव है तब उसमें ढाल होता है। ढाल कब होगा? जब झुकाव होगा। और वही क्या कहलाती है? प्रवणता कहलाती है। समझ में आ रहा है? तो टेन थीटा से भी शो करते हैं। तो इसके जगह में क्या है? के है, मतलब इसमें कोई ढाल होगा। एक बात। दूसरी बात, सी क्या है? अंतःखंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अंतःखंड, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये कहीं ना कहीं पे काट रहा है। किसको काट रहा है? आर को काट रहा है। मतलब ये यहां पे काट लिया मान के चलो, और इसमें ढाल है तो बच्चों ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ये क्या चीज है? ये क्या है हमारा? ये है ढाल, स्लोप। क्या है? स्लोप इज इक्वल टू के या माइनस के। स्लोप है, ढाल। प्रवणता भी बोलते इसको, प्रवणता। या टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस के। और यहां पे क्या चीज दे रखा है बच्चों? आर नॉट। ये क्या है? प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था। और जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ रही है समय के साथ, जब ये अभिक्रियाएं बढ़ रही है तो इसका जो दर है, अब अभिकारक का जो सांद्रण है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अभिकारक का सांद्रण क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या मिल जाता है? ढाल मिल जाता है। तो ये है इसका ग्राफ। समझ में आ गया ग्राफ क्या है, कैसे बनाना? समझ में आ गया सबको? हाँ, चलो भैया, नहीं समझ में आया तो भी अच्छा है, और आ गया तो और बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, अब देखना है क्या चीज बता रहे हैं आपको। इसको रहने देते हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे और काम करना है इस चीज में, इस फॉर्मूले में। अब पढ़ते हैं अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बोलो, अर्ध आयु काल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है बच्चों, देखो भाई क्या होता है अर्ध आयु काल, ध्यान से सुनना। सपोज मेरी मृत्यु 70 साल की उम्र में होने वाली है, सपोज। तो मेरा हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा? सपोज करते हैं, तब क्या हो जाएगा? 35 ईयर। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया की अर्ध आयु काल क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की अर्ध आयु काल वह समय होती है जब अभिकारक का सांद्रण उसके प्रारंभिक सांद्रण के आधी हो जाती है। अभिकारक का सांद्रण उसके प्रारंभिक सांद्रण के आधी हो जाती है। समझ में आ गया? मतलब आधा निपट चुका होता है वो काम, आधा बचा होता है। तो उस टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होना है, मान लो ये 10 है और 10 के 10 को, एक सिंपल उदाहरण है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, और 10 में से 5 कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट में। तो वो टाइम क्या होगा? जो भी टाइम रहेगा, जितना टाइम में 10 जो है 5 में कन्वर्ट हुआ है, वो क्या है? उसका हाफ लाइफ पीरियड है, आधा समय है, आधा अर्ध आयु काल है। समझ में आ गया? बस और कुछ नहीं है। तो डेफिनेशन कुछ ऐसा लिखना है आपको, किसी रासायनिक अभिक्रिया की अर्ध आयु काल वह समय होती है जब उस अभिक्रिया का, उस अभिकारक का सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण, उस अभिकारक का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण के आधी रह जाती है। उस समय को अर्ध आयु काल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ ये देखो बच्चों, मेन क्या चीज है ये चीज देखिए। हमारा जो सांद्रण है वो प्रारंभिक सांद्रण का क्या रह गया? सांद्रण जो है प्रारंभिक सांद्रण का क्या रह गया? आधा रह गया।
सांद्रण जो है प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह गया, तब वो क्या है, अर्धायुकाल है। और उस टाइम पे हमारा जो टी रहेगा वो क्या कहलाएगा, T1/2, मतलब जो पूर्ण टी है वो क्या हो जाएगा, T1/2 हो जाएगा, अर्धायुकाल बोलते हैं इसी को। अब इस वैल्यू को समीकरण, आपने जो भी समीकरण दिया होगा आप लोग देख लीजिएगा, मैं 5 दिया हूं तो 5 में रखने पर क्या हो जाएगा बताइए भाई, r के प्लेस पे क्या आ जाएगा, R0/2 दैट इज इक्वल टू -k, और t की जगह में क्या आ जाएगा, T1/2, अर्धायुकाल में कन्वर्ट हो गया। और ये प्रारंभिक है तो प्रारंभिक ही रहेगा यार, आपको बदलना इसको है। सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण की आधी रह जाती है, दैट टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। अब देखिए क्या करेंगे हम भाई, इसको कैलकुलेट करना है और क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसको इधर लेके आ जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, T1/2 दैट इज इक्वल टू, इसको इधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा R0, ये जो है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और R0/2। तो बच्चों ये हो जाएगा K T1/2 दैट इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2R0 माइनस R0/2। समझ में आ गया क्या किया हूं मैं, सबको समझ में आ गया भाई। अब देखो क्या करना है आपको, इसमें से माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा K T1/2 दैट इज इक्वल टू, 2 में से 1 को घटा देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा R0 और /2। इतना सबको समझ में आ गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब क्या करो, मुझे क्या निकालना है, अर्धायुकाल का वैल्यू निकालना है। तो अर्धायुकाल हाफ लाइफ पीरियड 1/2 दैट इज इक्वल टू R0 डिवाइडेड बाई 2 K हो जाएगा। यह है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। प्रथम कोटि के लिए डिफरेंट आएगा, समझ में आ गया, ये चीज है। अब यहां कुछ चीजें बता रहा हूं आपको क्या है। अर्धायुकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है एवं दर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो समझ में आ गया सर। इसमें थोड़ा सा एक चीज और बताते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय, होने में लगा समय क्या हो जाएगा, इधर देखो, पूर्ण होने में लगा समय। तो जब पूर्ण हो जाएगा बच्चों तो इसमें क्या करेक्शन आएगा, इधर देखिएगा, पूर्ण होने में लगा समय, आप कहीं से इधर से उठा लीजिएगा, वहां से नहीं, इधर से उठा लीजिएगा। सपोज करो हम लोग उठा लेते हैं, यहीं से उठा लेते हैं, ठीक है, यहां से। तो पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो क्या हो जाएगा, T1/2 हो जाएगा हमारा, T पूर्ण होने में लगा समय, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, ये देखिए, पूर्ण होने में लगा समय। फिर से वापस से अपना इक्वेशन नंबर 5 से देख लीजिएगा, यहाँ पे जो था ना समीकरण 5 से, वहां से देख लीजिएगा। और 5 में क्या था, R दैट इज इक्वल टू था R0 माइनस KT था, ऐसा कुछ था, हाँ यही तो था यार, माइनस KT R0 था, ठीक है। तो सेम है ना, ठीक है, डाउट मत करना। जब पूर्ण हो जाता है तो प्रारंभिक सांद्रण क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। भाई अभिक्रिया पूर्ण हो गई तो प्रारंभिक सांद्रण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा ये बन जाता है बच्चों, R दैट इज इक्वल टू R0 हो गया 0 माइनस क्या हो जाता है, KT हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा T जब निकालेंगे, T का वैल्यू, तो T बराबर हो जाएगा R बाई क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक, सबको अच्छे से समझ में आ गया, ये चीज है, ओके। तो चलिए अब कुछ नोट देख लीजिएगा। इसमें नोट ऐसा है कुछ बच्चों कि अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल सांद्रण के, प्रारंभिक सांद्रण के अनुक्रमानुपाती एवं दर नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, पहला। दूसरा, शून्य कोटि की अभिक्रिया एक समान वेग से संपन्न होती है, दूसरा। तीसरा और क्या आ जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो दर नियतांक, दर स्थिरांक का जो यूनिट होता है वो यूनिट हो जाता है बच्चों, कैसे हो जाएगा, ये देखिए, कहीं से देख लीजिएगा आप लोग, एक आध जगह से निकाल लो यार, यहीं से निकाल लीजिए, इधर ले जाइए इसको। तो K इज इक्वल टू हो जाएगा R डिवाइडेड बाई T, माइनस को मारो गोली, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स।
तो ये 3 नोट आप कॉमन नोट जो है रख लीजिएगा। ओके बच्चों, तो एक काम करते हैं यार, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और क्या दर स्थिरांक और उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कम से कम 5-7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आईएमपी पूरा ना, बता रहा हूं बहुत आईएमपी है यार, सच बता रहा हूं। मैं चाहता था कि एक ही क्लास में ले लूं पूरा आईएमपी क्वेश्चन, पूरा आईएमपी क्लास बना दूं, ठीक है, लेकिन बहुत टाइम हो जाएगा। कम से कम मुझे 50 मिनट का जो है क्लास चाहिए, तो क्योंकि मुझे कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। तो प्लीज इसके बाद जो वीडियो आने वाली है, क्लास आने वाली है, उसको भी इसी प्रकार देखिएगा, ठीक है, मेरे लिए नहीं बच्चों, आपके लिए, ठीक है। तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।